Hello, hi everyone. Welcome back to another episode of Late Night Talks. Today we have with us one of the special persons. He is currently my roommate, Sahil Kumar. A brief intro. He has graduated from the same college as me and Anmol have. He is 1 year senior to us. Currently, he's working as a data analyst with Circle K, the same company I'm working with. And he has been through a lot of things throughout his journey since 2019, since the time he has graduated. He has graduated, done engineering from Punjab University, UIT, with specialization in computer science. तो बहुत कुछ है इनसे बात करने को. Firstly, जो most exciting point है, we have 3 Punjabis in the house today. 3 पंजाबी इकट्ठे हो गए. One from Bathinda, one from Patiala, one from होशियारपुर. Although 3 of them from होशियारपुर, क्योंकि 3-4 साल वहीं बिताए हैं. तो साहिल भाई वेलकम. हाँ, थैंक यू भाई बुलाने के लिए. और काफी टाइम से जो पेंडिंग चल रहा था हमारा मीटिंग, तो फाइनली हम आज मिल रहे हैं तीनों. तो और काफी देखो अच्छा फील हो रहा है. पेंडिंग चल रहा है और साहिल भाई नवीन का रूममेट है और हम हमेशा 24 घंटे साथ में घूमते रहते हैं तीनों. फिर भी हाँ, सही बात है. हाँ, तो वही था ना यार, एक तो हम लोग साथ में घूमते हैं तो शूट इसलिए मुश्किल हो रहा था, अभी साहिल घर गया हुआ है, राइट. दूसरा ये था कि अपनी आपस में ही खत्म नहीं होती, तो हम सोच रहे थे कि अभी व्यूअर्स के लिए भी शूट करें. साहिल की जर्नी भी तो दिखानी है, जो भी लर्निंग्स है साहिल की वो भी तो बतानी है. बट सही है, फाइनली हो रहा है. गुड टू हैव यू साहिल व्हाट भाई. इज मोर स्पेशल अबाउट साहिल इज कि साहिल भाई हमको कॉलेज से नहीं याद, अब से याद है. सही बात है. कंपनी हाँ. में मिल रहे पहली बार की. हाँ भाई, हाँ ये बंदे हैं कॉलेज से. तो ये था काफी अजीब था. तो सही बात है, मतलब कॉलेज में यार हम लोग अनमोल इतना एक्टिव थे, बट फिर भी मतलब एक तो साइड बाई डे स्कॉलर थे, तो हॉस्टल में होते तो अपने साथ ही होते, राइट, जानते होते हम. तो आई थिंक वो डे स्कॉलर की वजह से इशू है, बट सही है यार. हम लोग तो रिसेंटली मिले दिसंबर में, अभी दिसंबर 2022. तो साहिल भाई स्टार्टिंग विद दैट, जब आप सर्कल के में आए, मेरे को तो आइडिया था नहीं कि आप आ रहे हो. आप जब आए, आई थिंक आपका फर्स्ट या सेकंड डे था जब हम लोग मिले, राइट. कैसे मिले थे हम लोग? आप तब शायद वहां बैठे थे, हमारी जो कैफेटेरिया है. तो अचानक से मुझे देख के लगा कि भाई है तो कुछ जाना पहचाना सा चेहरा है. तो बाद में मुझे याद है कि यही तुम्हारे प्लेसमेंट में, क्योंकि आप उस समय कॉलेज टाइम में आप प्लेसमेंट उसमें थे आप. तो हाँ, तो वहां से मुझे लगा कि यार ये तो जाना पहचाना सा चेहरा है. तो फिर मैंने पूछ ही लिया, कि मैंने कहा आप तो वही है जिसने हमारी प्लेसमेंट करवाई थी. तो नवीन भी थोड़ा शौक था, मतलब थोड़ा नवीन को बताया कि हाँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ. तो उसके बाद फिर हमारी बातचीत हुई, तो उससे हमें बातचीत पता चला कि मैं 2019 बैच से हूँ और 2021 बैच से पास आउट है. तो बस फिर तो पीजी वीजी सब ढूंढ लिया हमने. हाँ. मिल गया. तो हाँ, सही बात है. फिर तो ऐसी बातचीत हुई, फिर तो खुद हम दोनों ने मिलके फिर पीजी ढूंढा, और बाद में हम एक साथ, उसके बाद तो एक साथ ही रह रहे हैं तब से. नाइस. ठीक है. तो साहिल भाई बेसिकली यू हैव बीन फ्रॉम होशियारपुर, राइट. आपका तो बचपन वगैरह सब कुछ वहीं बीता है, राइट. बचपन मेरा यहाँ नहीं बीता. बचपन मेरा, वैसे मैं बोर्न हूँ वहां से, जयपुर से. मतलब मेरे फादर थे आर्मी में. तो फादर कुछ टाइम तक थे जयपुर में. तो वहां हम रहे 2 साल. तो आप कह लो कि मेरे इनिशियल 2 साल थे जयपुर में. तो उसके बाद फिर हम मूव कर गए अपने, जो हमारा होम टाउन था, दसुआ सिटी, अगर आपने नाम सुना हो. तो दसुआ सिटी पड़ता है होशियारपुर के, इसी में आता है, होशियारपुर जिले में. तो वहां मैं रहा हूँ अपने 5th क्लास तक की एजुकेशन मेरी वहीं से हुई है. तो उसके बाद फिर मैं मूव कर गया होशियारपुर में. तो तब से हम होशियारपुर में ही रह रहे हैं. अच्छा, नाइस. यार पीछे पीछे क्या है? ये पेंटिंग है, स्केच है, क्या है ये स्टिकर है. थोड़ा हटियो क्या है? अरे एक सेकंड, हट जाओ पूरा हट जाओ. अच्छा, ये भाई चिपकाया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. चिपकाया हुआ है, स्टिकर है ये. हाँ, लग रहा है. अपने मेरे पास फोटो भी लगाओ यार कुछ ऐसा. बैकग्राउंड में फोटो भी बढ़िया है. अनमोल, वो याद है मेरे साहिल भाई ये बताओ, आपको ये बैकग्राउंड चुनने में कितना टाइम लगा? टाइम ही लगा भाई, मजबूरी है, बाकी सब रूम में
बाकी सब रूम एक तरह से बुकड है, तो यही अवेलेबल रूम था। यहाँ पे थोड़ा वॉइस का इशू नहीं होता कि मतलब मैं आराम से बैठ के साइलेंस में हाँ, मतलब शूट कर पाता, तो वो वाला रीजन है। हाँ, बाकी चूज नहीं किया मैंने। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने कहा इतने ऑप्शन बड़े यही शो में आ रहे हो, शायद इसलिए पूरी मेहनत नहीं नहीं, ऐसा कुछ प्लस नहीं है भाई। मजबूरी का नाम शुक्रिया, वो वाली बात है सिर्फ। हाँ, सही बात है। आई लाइक द ऑनेस्टी। सही है। हम्म। अच्छा अनमोल, वो याद है अपने मेरे हॉस्टल रूम में वो भगवान कृष्ण की वो लगी हुई थी स्केच, है ना, हाँ हाँ हाँ। बांसुरी वाला, रिमेम्बर? मेरे पास फोटो नहीं है साहिल भाई, नहीं मैं आपको दिखाता। एक ना मे- बहुत बड़ा स्टिकर लगाया हुआ था हमने वॉल पे, बहुत सही था, ब्लैक में, माइक येलो भी मेरे वॉल थी। पास होगी। हाँ। उस पे डाल देंगे पोस्ट में, ग्रुप में ना, हाँ, पोस्ट पे पक्का शेयर सबको दिख करना, जाएगा। मुझे भी वो देखनी है। तो सही है यार, ये स्केचेस बड़े सही लगते हैं मुझे दीवारों पे ना। सही है, नाइस। हाँ, लाइट रूम की की लुक काफी सही बैकग्राउंड। हो जाती है इससे, थोड़ा वाइब बदल जाती है रूम की पूरी। किसने लगाया है साहिल भाई, आंटी ने लगाया क्या या आपने नहीं लगाया? नहीं, मैंने लगाया है ये, मुझे ऐसे ऐसे शौक मेरे हैं। अच्छा, थोड़ा रूम को सही करना, थोड़ा मतलब फील अच्छी है रूम में, तो ये सारे मेरे ही। ये बहुत और सही ऐसा शौक नहीं है। इसी रूम में, बाकी रूम में भी थोड़े काफी अच्छे लगा रखे हैं। अच्छा। थोड़ा ट्री से रिलेटेड है या स्पैरो से रिलेटेड है, तो मतलब काफी स्टिकर लगा हम्म। रखे हैं। हम्म। अरे शौक तो सही बड़े है। अच्छे हैं, रूममेट गलत मिल गया फिर। अनमोल, अनमोल के साथ शिफ्ट हो जाओ। बताओ सही है, साहिल भाई नाइस। कब हो रहे हो शिफ्ट? जब बोल दो भाई तब हो जाएंगे शिफ्ट। आप एक अच्छी वो लाइट वगैरह ढूंढ लो, तब शिफ्ट हो जाएंगे साथ में। अनमोल आया नहीं ना कॉल सर्कल के वालों का, एचआर का, उसके बाद? नहीं, एचआर का ही है, बस एक बार आया था, उसके बाद नहीं आया। हाँ, देख लो, पानी फेर दिया पूरा प्लान पे। अरे यार बहुत स्लो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस शायद। अरे हाँ पता यार, नहीं अब यार। लोग ज्यादा है ना भाई, दिक्कत ये है ना, लोग काफी ज्यादा है। तो वो वाला एक हम्म। रीजन भी है, और इंटरव्यू तो चलता रहता है, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू होता नहीं है। तो काफी इंटरव्यू मतलब बैक टू बैक होते रहते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। ये सही। बहुत बड़ी कंपनी अच्छा है, साहिल भाई, आप सारे अप्लाई कर रहे हैं। भाई कंपनी बड़ी है, जीसीसी इंडिया तो अभी छोटा ही है, दिखते हैं, हो रहा है धीरे अरे धीरे बड़ा। अरे लेकिन ऐसा है ना, अभी सर्कल के जैसी कुछ ही चुनिंदा कंपनीज हैं, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट वगैरह कर रही हैं, बाकी तो ले ऑफ ही चल रहे हैं। ठीक है। या फ्रीज कर रखे हैं उन्होंने। हाँ, तो इस वजह से भी हाँ, है कुछ। ठीक है, कि जहाँ पे हो रही है वहां पे बहुत दे दनादन हो रही है। राइट राइट राइट, हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो जैसे अभी देखते होगे लिंक्डइन वगैरह पे, अगर एक वैकेंसी है तो उसके लिए कुछ मिनट में 5-6 मिनट में 200 एप्लीकेंट होते हैं वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हाँ। सही है। अरे पहले पहले एक जमाना होता था जब लिंक्डइन खोला करते थे सबके पोस्ट, मेरी यहाँ रिक्रूटमेंट होगी, आई एम एक्साइटेड टू अनाउंस, आई एम एक्साइटेड टू शेयर। अब कुछ नहीं आ रहा भाई, अब ले ऑफ्स के आते हैं, मुझे यहाँ से निकाल दिया, जॉब It दो। has it has been हाँ three हाँ हाँ, months. सही बात है। I am हाँ jobless. हाँ Please, हाँ 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 हाँ। please share this post. हाँ। अरे बट बहुत शेयर, बुरा हाल है यार, हाँ, बहुत बुरा हाल है। बहुत ज्यादा यार। अब तो हर हर लिंक्डइन पे जब हर एक पोस्ट में मुझे मोस्टली ऐसी दिखती है जिसमें लिखा होता है कि भाई आई एम लेड ऑफ बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी। हम्म। तो लेड ऑफ वाला सीन तो भी काफी चल रहा है। तो मार्केट अभी स्टेबल नहीं हो रहा। पता नहीं यार मतलब दो कितना दो लंबा। सालों में आईटी वालों ने जितने मजे किए थे, ठीक है, उतने ही मजे हाँ। अब ले रहे हैं। सही बात है। 300% हाइक, 400% हाइक, कुछ फ्रेंड्स की मेरे तो हाँ। 800% हाइक। तो वो एक सीन हाँ। चला है 2 साल तक तो। और वही चीज ना, जो हाँ। चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे गिरती है। हाँ, सही बात है। आईटी अब शेयर मार्केट की तरह हो गया, जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है ना, वैसा ही अब आईटी बस जॉब सेक्टर भी क्रैश हो रहा है। सही है, सही है। हाँ। चलो यार, शेयर सही मार्केट है, से साहिल रेफरेंस भाई बड़ी सही बताओ, थी। कुछ बताओ यार शेयर मार्केट के बारे में यार। आपको तो हमसे शेयर 1 साल मार्केट के ज्यादा बारे हो में गया। क्या बताएं, अपनी जीरो नॉलेज जीरो है उस पे, शेयर मार्केट पे। तो ये तो ज्यादातर अनमोल भाई बता पाएंगे कि शेयर मार्केट में भी क्या चल रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा, साहिल हाँ। भाई हाँ। आपको आपको हमसे 1 साल ज्यादा हो गया, मेरे से तो 2 साल ज्यादा कमाते को।
ठीक है, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट में मोस्टली मैं करता हूँ, या तो इसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है या फिर एफडी रहती है। ये मेरे दो मतलब मेन सोर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, तो यही है। बाकी अभी थोड़ा सा मैंने उसमें भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, ये शेयर मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड में भी स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वेस्ट करना। तो उतना मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है अभी म्यूचुअल फंड्स में और उसमें शेयर मार्केट में। तो अभी उसमें मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे। तो उसमें अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बिल्ड हो रही है कि मतलब कैसे कब इन्वेस्ट करना सही है, कब नहीं करना। तो ये सारे अभी चीजें फ्लो में है। ठीक है। अच्छा साहिल भाई, और आप भाई गोल्ड में क्या फिजिक्स? कितने कितने मंथ हाँ। की सैलरी आपने सेव करके रखी है? मैंने कर रखी है 2 मंथ्स की सैलरी। कितने? 2 टू मंथ्स मंथ्स की। कम है थोड़ा, 2 कम मंथ्स नहीं है का? थोड़ा 2 मंथ्स? नहीं सेव नहीं, वैसे बैंक अकाउंट में जो ओपन कह सकते हो आप, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा, ओपन करंट में, हाँ वो वो 2 मंथ्स इमरजेंसी की। फंड जो होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल सेविंग्स कितनी कितनी होंगी आपके पास, ओवरऑल मतलब इन सेविंग तो मंथ्स? पता नहीं अभी। अलग अलग जगह में कहीं ऐसे कहीं गोल्ड में लगा दिया तो वो भी कैलकुलेट तो नहीं है। वो भी उसमें गोल्ड में भी ग्रोथ हुई होगी क्योंकि काफी टाइम पहले अगर लिया है तो उसमें ग्रोथ हुई होगी। ठीक है। हाँ, वो ऐसा है कि बस अभी खरीद इन्होंने वो के बस वो वाला सीन है कि खरीद के भूल गए, बस इन्वेस्ट कर दिया है, बस ग्रोथ अच्छी हो ही जाएगी एक टाइम के बाद, वो वाला सीन है। साहिल भाई ने ना अनमोल साहिल भाई ने लंबी एफडी करा रखी है, वो मेजोरिटी पे खुलेगी अब 10 साल बाद। फिर पता चलेगा। सीधा एक करोड़ बनेगा वो मैच्योरिटी में हो। ना ना ना, साहिल साहिल भाई ने तय कर रखा है, ये 3 साल बाद शादी होनी है, ठीक है, तो शादी में खुलेगी अपनी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। साहिल नेशनल साहिल लेवल 3 पे। साल या पहले मेरा या बाद में, क्या सीन है? साहिल भाई ऐसे करे, ऐसे करके, ठीक है, तेरे जीजे लाए दिल तेरे 8 साल ये। सारा एक ही बार में खर्च देंगे ना, वो जो भी एफडी जितने भी है। सही है। साहिल लग जाने अभी 3 साल शादी में, क्या सीन है? पता नहीं भाई, ये तो कह नहीं सकते भाई, ये तो ऊपर वाला तय करेगा कि कब होगा जो भी है। अच्छा साहिल भाई, ऊपर घर वाला वाले या तो घर वाले? घर वाले भी तय कर लेंगे, जो ऊपर वाला तय कर लेगा तो घर वाले भी कर ही लेंगे फिर। नहीं नहीं, थोड़ा घर सा वाले खुद भी फोर्स तय नहीं कर लो करते? यार। नहीं फोर्स तो नहीं करते, बस वो पूछ लेते हैं कि भाई देख लो अभी, बता दो हमें अगर तुम्हें करनी है कि नहीं करनी। तो तुम पे है वो, हम पे, हमारी तरफ से तो कोई वो प्रेशर नहीं है। क्या हमने तो हम्म। आपसे उम्मीदें लगा रखी है, आप हमसे पूछ रहे हो? साहिल घर वालों को बता दो, वो जो ढूंढ रखी है ना लड़की, बता दो, आज बता दो। अच्छा मुझे भी बता दो भाई, को मैंने ढूंढ के रखी है। सही है। नहीं यार, एक तो अनमोल ये तुम्हारे बगल में क्या है, ये टेबल सा क्या छपा हुआ है ये? वो है क्या, वो केमिस्ट्री का वो केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल। अबे बढ़िया तो भाई, इतने ये टाइम अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आईआईटीएन क्लासेस का अभी क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये उतारा ही नहीं गया ना। ये उस टाइम का है, 2014-15 का। हाँ हाँ। ओ हो। सही है देख भाई, लो इतने भाई, टाइम ऐसे से। पढ़ते हैं नॉर्मल वाले। अभी भी जब मन करता है तब पढ़ लेते हैं ना। अबे मेरे ख्याल से 20-25 तो मुझे अभी भी याद होंगे, इतने रट्टे मारे हुए हैं। 20 के तो मुझे भी होंगे। मुझे पता नहीं भाई कितने, साहिल मुझे तो याद है लग नहीं कोई? रहा है एक भी याद होगा। साहिल ने बढ़ा दिए। या केमिस्ट्री वाज साहिल कह नेवर रहा माय है फेवरेट साहिल कह सब्जेक्ट। रहा है अभी साहिल कह रहा है अभी एफडी पे फोकस करो, तेल लेने गया पीरियोडिक टेबल, वो निकल गया जब, अब 10 साल बाद जब करोड़ों में हो जाएंगे तब अगर खोलेंगे। अगर पीरियोडिक टेबल से पूछोगे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये पहले बताना था। हाँ सही बात है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अच्छा साहिल भाई, वो जो गोल्ड वाला है आपका इन्वेस्टमेंट, तो वो फिजिकल गोल्ड में है या किसी तनिष्क वगैरह की स्कीम में करा हुआ है, या सॉवरेन हाँ बॉन्ड्स में? गोल्ड इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो है सोवर्नियर गोल्ड बॉन्ड, जो मतलब हर बैंक हाँ से आपको मिल जाएगा वो। तो उसमें उसमें हाँ। भी कर रखा है। उसमें ये होता है ना कि उसमें एक आपको 2% की इंटरेस्ट रेट भी मिलता है साथ में। तो वो वाला गोल्ड इन्वेस्ट रहेगा और अच्छा। उस पर टैक्स भी, वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। तो वो अच्छी चीज है। अगर सोवर्नियर, हाँ। अगर आप इन्वेस्ट ही करना है आपको गोल्ड में, तो सोवर्नियर गोल्ड बॉन्ड में कर सकते हो। तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए। तो मोस्टली मैं वही इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी फिजिकल गोल्ड भी है, ऐसा नहीं कि फिजिकल गोल्ड में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें भी कुछ परसेंट वहां पर भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ।
हाँ नहीं, वो तो आप शादी के लिए कर रहे हो जैसे अनमोल कह रहे हैं। ऐसा तो कुछ वो नहीं तो भाभी है, के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है, शादी वाला कोई सीन नहीं है। हाँ तो वही पहन के घूमेंगे और क्या करेंगे इसका, या लॉकर में पड़े रहेंगे, हमें तो पहनना नहीं है। हाँ फिजिकल में बस थोड़ा वो अच्छी फील आती है ना कि फिजिकली गोल्ड हमारे पास है, वो अच्छी वाली फील आती है, तो उसके हम्म, लिए फिजिकल रखने में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, तो वो एक रीजन था हाँ कुछ गोल्ड फिजिकल में लेने के लिए। हाँ, सरकार का हाँ। क्या पता कब मना कर दे। हाँ सही बात है। अभी आप तो वैलिड ही नहीं है गोल्ड में। हमारे पास नहीं है कोई। कौन सा एसजीबी। एसजीबी यार, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर? 2% है, 4% है? 2.5 हाँ 2% और 2.5 के बीच में ये उसी के अंदर वेरी करता है। अभी थोड़ा अच्छा बढ़ा दिया अलग बात है, बट इतने में ही वेरी करता है, 2% और 2.5% 2.5% सिंपल के बीच में। इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, कंपाउंडेड नहीं है वो? अरे वो हर साल मिलेगा ना, हर साल अकाउंट में आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब उसको अगर कंपाउंड कराना है तो दोबारा से री इन्वेस्ट करो उसे तभी री मिलेगा। इन्वेस्ट तो यार जब गवर्नमेंट रिलीज करेगी एसजीबी तभी री इन्वेस्ट कर सकते हाँ हो। राइट, उसका हाँ, वो बॉन्ड कभी होता है भी। ना। ठीक है, बट जनरली अब हाँ, वो सरकार, भी टाइम पे होते हैं। हाँ जनरली अब गवर्नमेंट हर 3 महीने में एसजीबी रिलीज कर ही देती है। अच्छा यार, पता नहीं क्या लफड़ा इनका, पब्लिक ही कर दो, जब मर्जी खरीदते रहो। हाँ वो जैसे बात तो वो सही है, पब्लिक कर कॉर्पोरेट देना बॉन्ड्स चाहिए वगैरह इसे। होते हैं ना। हाँ 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 हाँ। तो ये थोड़ी इनके अंदर थोड़ी दिक्कत लगी मुझे कि हमें बैंक के जरिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा ओपन कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी कुछ वो भी करते हैं, जैसे फोन पे भी करता है, ऑप्शन देता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिजिटली गोल्ड में, और शायद मुझे लगता है पेटीएम या कुछ और ऐप भी जो ऑप्शन देते होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिजिटली। तो एक्चुअली बाकी बट गवर्नमेंट उनका गवर्नमेंट परसेंटेज। सिर्फ हाँ फिक्स्ड नंबर ऑफ एसजीबीज ही रिलीज करती है। ठीक है, हाँ ऐसे नहीं है हाँ। कि जितना मर्जी एसजीबीज रिलीज करते हैं। ठीक है, इस वजह से वो हर हम्म 3 महीने में होता है, और हर 3 महीने में भी वो पूरा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, कि पूरा का पूरा लोग हम्म, खरीद लेते हैं उसको, बचता नहीं है। हाँ ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो बाय एसजीबीज वाया व्हाट वी से शेयर मार्केट। ठीक है, वहां से भी आप एसजीबीज खरीद सकते हो। हाँ, वहां पे तो बॉन्ड की तरह ट्रेड होते हैं ना। हाँ, वहां पे ट्रेड होते हैं तो आप खरीद सकते हो जब मर्जी। ठीक है, अगर कोई और सेल कर रहा होगा हम्म तो आप खरीद सकते हो। इवन जो गवर्नमेंट जिस रेट पे आपको देती है उससे कम रेट पर भी आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा रेट पर भी मिल सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम्म। बहुत कम रेट पे भी मिल जाता है एसजीबी। यार मेरे ख्याल से जो ये ट्रेड होती है एसजीबी बॉन्ड के उसमें स्टॉक मार्केट में, वो मतलब सब लोग तो रेयरली, मतलब रेयरली लोग करते होंगे, क्योंकि बाकी लोग तो उसको मैच्योरिटी लेवल के लिए होल्ड करके रखते हैं ना। जिनको लिक्विडेट करना होगा जैसे या कोई मजबूरी किसी होगी, को पैसा चाहिए मजबूरी होगा। होगी, ठीक है, पैसों की जरूरत है, हम्म ठीक है, अचानक से, हम्म ठीक है, तो वो कर हम्म लेते हैं लिक्विडेट। हम्म। हाँ, दैट मेक सेंस। हाँ ठीक है, ठीक या नहीं है, तो क्या होता नाइस। है कि लोग शौक शौक में कभी कभी खरीद लेते हैं एसजीबी। ठीक है, आइडिया नहीं होता कि 4 साल लगेंगे, हम्म 5 साल लगेंगे, शौक शौक हाँ में खरीद लिया। ठीक है, उससे हाँ सुन हाँ लिया, सही इससे हम्म बात है। सुन लिया कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, बाद में पता हाँ। चला यार ये अब तो पैसों की जरूरत है। हाँ 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 हाँ, तो वहां वाली दिक्कत हो जाती है तो वो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी निकाल सकते हो, तो उसके एक पीरियड के बाद ही आपको फायदा मिलेगा, तो उस हाँ, पीरियड के बाद ही निकालना सही रहेगा उसमें से। तो वो एक इसका आप कह सकते हो ड्रॉबैक है कि बट अच्छी चीज है एसजीबी। हाँ अच्छा फिजिकल साहिल, अगर। हाँ एक और चीज बताता हूँ, शायद साहिल को पता नहीं होगा, हमें ये रिसेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसी कॉन्वर्सेशन में। एक ना तनिष्क है ना, तो तनिष्क का शोरूम उधर भी होगा होशियारपुर में। राइट तो राइट, उनकी हर जगह स्कीम है, चलती ठीक है, है। एक 10 महीने वाली। तो वो गोल्ड पे ना 7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो दस ओके महीने बाद जो आपकी एक्स अमाउंट है ना, उससे ओके। 7% रिटर्न के हिसाब से आप ज्यादा का गोल्ड परचेज कर सकते हो। तो ये चेक करना भाई, आपके लिए सही है, मतलब आप गोल्ड के शौकीन हो तो इसलिए। हाँ सही बात है, चेक किया जा सकता है, सही बात है, अगर अच्छा वो दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है कंपैरेटिवली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से, तो पक्का उसमें चेक आउट किया जा सकता है उसे भी। हाँ,
क्योंकि यार रिटर्न परसेंटेज देखो ना, मतलब 7% बट तो अच्छा है। इन्वर्टेड कॉमास में यू कांट बाय गोल्ड कॉइन्स, यू कांट बाय गोल्ड ब्रिक्स, यू हैव टू, ठीक है, कि बना हुआ गोल्ड ही खरीद सकोगे, हाँ, वो ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में। क्योंकि उसमें 15% मेकिंग चार्जेस है। सही बात है, वो वहां अब तो देखो, चल ही जाएंगे ना। हाँ देखो, साहिल साहिल ने इकट्ठा करना है शादी के लिए, तो साहिल की तो विन विन सिचुएशन है, वैसे भी बनवाना है। अच्छा। शादी तो लग रहा करवा ही दोगे भाई इसी साल में मेरी। इतना प्रेशराइज कर रहे हो, इतना तो घर वालों से प्रेशर नहीं आ रहा जितना फ्रेंड से आ रहा है प्रेशर। भाई हम शादी देखने से रुके हुए हैं। नहीं, सही है। ऐसा ऐसा ना हो भाई आप दोनों की शादी पहले हो रही हो मुझसे और मुझे बुला रहे हो शादी में। ऐसा तो नहीं होगा। नहीं हो रहा भाई, साहिल साहिल की होगी पहले। देखते हैं भाई किसकी होगी। सही है। चलो, ये सब बकचोदी बहुत होगी। अच्छा, साहिल भाई, आप यूआईटी में कैसे आ गए, ये तो बता दो। आप कहाँ थे +1 +2 में, और यूआईटी में कैसे आ गए? +1 +2 मेरी होशियारपुर से ही हुई थी। होशियारपुर में एक इंस्टीट्यूट है हिज एक्सीलेंसी नाम से। तो अगर आप अच्छा। शायद नाम आपने सुना हो, हमारे शहर में दो मेन इंस्टीट्यूट है, एक हिज एक्सीलेंसी है और एक ट्रिपल एम है। तो ये दो काफी हम्म। फेमस है यहाँ के। तो मैंने हाँ। एडमिशन ली थी इसमें हिज एक्सीलेंसी में। तो वहां फिर मैंने हम्म। अपनी +1 और +2 कंप्लीट की। ये एक तरह का वो था, कोचिंग कह लो आप, तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें मैंने हम्म। जेई की जो प्रेपरेशन करवाते थे उसमें वो। तो हम्म। उसके बाद फिर मैंने वही, जैसे मोस्टली लोग देते हैं जेई का एग्जाम, तो फिर मैंने हाँ। वो जेई का एग्जाम दिया। तो उसमें मेरा रैंक कुछ इतना बढ़िया नहीं था कि मैं आईआईटी या एनआईटी में जा सकूं। तो हम्म। तो फिर मैंने मतलब सबसे बढ़िया फिर मुझे ऑप्शन यही लग रही थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। तो फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। तो फिर मेरा मुझे उसमें एडमिशन मिल गई थी कंप्यूटर साइंस में। और ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से मिल गई हो कंप्यूटर साइंस में, तो मुझे ओके। मिली थी जाके, क्योंकि जब आप इसमें आप स्पोर्ट राउंड। अप्लाई करते हो ना, इसमें वेरियस राउंड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड, हाँ। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और हाँ। लास्ट राउंड होता है स्पोर्ट राउंड। तो मेरे थर्ड हाँ। राउंड तक मेरी वही में चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, पंजाब अच्छा। यूनिवर्सिटी में। तो जब फिर लास्ट में मैंने स्पोर्ट राउंड में अप्लाई किया था, तो वहां मुझे मिल गई थी कंप्यूटर साइंस में। तो ऐसे मैंने अप्लाई किया। ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मुझे मतलब इसी कॉलेज में जाना है। एक तरह से कह लो कि मैं जैसे मैंने बताया कि आईआईटी में तो पॉसिबल नहीं था, एनआईटी में पॉसिबल नहीं था। तो लास्ट में सबसे बड़ी ऑप्शन यही बच रही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसका अच्छा नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और ये रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है। तो इसकी डिग्री मिलना एक मतलब अच्छी बात ही है। तो इसलिए फिर मैंने वही इसी के साथ जाना सही समझा। नहीं, सही है। और आपको अगर बाय चांस कोई और स्ट्रीम मिल जाती, वो तो लकीली चलो अच्छी बात है, सीएससी मिल गई। बट राइट। अगर कोई और मिल जाती तो आप आई थिंक फिर भी ऑप्ट करते, राइट? हाँ हाँ, करना ही पड़ता। फिर इलेक्ट्रॉनिक तो थी ना मेरे पास, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन तो फिर मैं जा ही रहा था उसमें। तो वो तो फिर मजबूरी वाली बात थी। बट मेरी मतलब इच्छा तो वही थी कि मैं कंप्यूटर साइंस में ही जाऊं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही थोड़ा कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। तो वही मेरे दिमाग में था कि हाँ, अगर इंजीनियरिंग करनी है तो कंप्यूटर साइंस में ही करनी है। तो दिमाग से ये बात तो पहले से थी मेरे। अच्छा साहिल भाई, पता था उस टाइम पे कि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, ईसी में क्या होता है, आईटी में क्या होता है? आइडिया ये था कुछ इस नहीं बात पता था भाई। उसमें सिर्फ नाम था ना कंप्यूटर, उतना काफी था हमारे लिए। इलेक्ट्रॉनिक में कंप्यूटर नाम नहीं था। सही उतना है। नाम काफी था, मतलब कंप्यूटर लिखा है तो बस इसी में जाना है। तो ये नहीं पता था कि इसमें प्रोग्रामिंग होगी या ये चीजें होती हैं। तो उसका तब कोई आइडिया नहीं था। या मतलब मेरे हिसाब हम्म। से 80 to 90% लोगों को नहीं पता था, ठीक है, उस वक्त राइट, डिफरेंस। हमारी जनरेशन में तो भाई नहीं पता था, क्योंकि हमारी जनरेशन एकदम नई थी इंजीनियरिंग में। तो अब नई जनरेशन को तो चलो पूरा पता है, क्योंकि हमारे टाइम पे इंटरनेट इतना भी सही नहीं था। तो अब हाँ। हमारे टाइम में ही वो जियो आया, जब हम शायद सेकंड और थर्ड ईयर में होंगे। तो तभी वो जियो का हम्म। थोड़ा बूम आया इंटरनेट से रिलेटेड। तो तभी हमें थोड़ी नॉलेज, हमारी भी काफी चीजों को लेकर बढ़ी है। हमने वेरियस कोर्सेज लेने तब शुरू कर दिए पाइथन से रिलेटेड। तो उस टाइम पीरियड में हमारी नॉलेज भी काफी बढ़ी है। तो ये बात तो आप सही है आपकी, कि उस समय किसी को पता नहीं था इसके बारे में ज्यादा। हम्म। सही है। अब हमारा सोचो, जब जियो आया है, हमारा तो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। तो बढ़िया है ना भाई फिर। हमारे आपका हमारे थर्ड तो चल मुझे रहा लग रहा होगा। है, मुझे तो शायद फिफ्थ, याद नहीं है मुझे, शायद फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड फोर्थ में शायद आया होगा। एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे कि जियो कब बोल किस रहा बस होगा। सेमेस्टर में एक आया है। साल ही आगे थे आप। हाँ हाँ, एक ही साल हाँ। आगे था। तो अगर फर्स्ट में आया तो मेरा थर्ड में आया होगा, तो हाँ। वही फर्क होगा बस। सही है। नाइस। अच्छा, जब आपको यूआईटी होशियारपुर असाइन हुआ है,
तो आप इस चीज को लेके खुश थे कि लोकल सीट असाइन होगी, लोकली यूनिवर्सिटी है, या फिर इस चीज को हाँ लेके दुखी थे कि चंडीगढ़ नहीं मिला? नहीं, थोड़ा लगा तो है कि हाँ चंडीगढ़ मिल जाता तो बढ़िया है, क्योंकि अपने शहर से बाहर जाने का मतलब मौका मिलता वहां पे। तो हाँ चलो वो किस्मत की बात है कि मतलब वहां पे नहीं हो पाया। तो यही हाँ कंप्यूटर साइंस मिल गई, यही बड़ी बात थी मेरे लिए तब तो, कि यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल रही है और अपनी मनपसंद ब्रांच मिल रही है। अच्छा तो और चलो कोई ना, हाँ फिर लोकली भी चलो अपने फायदे हैं। अगर आप डे स्कॉलर है उसके अपने फायदे हैं और उसके अपने नुकसान भी हैं। जैसे हाँ अपने फायदे हैं कि मतलब हम्म आपका खाने का आपकी कोई दिक्कत नहीं है, रहने का कोई हम्म दिक्कत नहीं है। तो वो हम्म कुछ फायदे ऐसे भी हैं उसमें। तो नुकसान तो जैसे पता ही है कि आप थोड़ा बाहर रहते हो तो थोड़ा आप ज्यादा अच्छा, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होता है। तो आप ज्यादा हम्म बाहर की चीजों को लर्न करते हो। तो वो थोड़ी कमी तो फील हुई है मुझे जब मैंने ये बीटेक कर रहा था। नहीं सही है, अपने फायदे नुकसान है, सही बात है। अच्छा भाई, डे स्कॉलर क्योंकि आप थे वो तो आपने बता ही दिया। अब मैं और अनमोल, तो अनमोल नाट्यशाला में बहुत एक्टिव था, मैं टीपीसी में था। तो मैं फॉर्मल इवेंट्स में ज्यादा था, ये कैजुअल में ज्यादा था, कल्चरल में ज्यादा था। और हमने फेस्ट ओके। वेस्ट कराया, ये सब हम कराते थे। तो अगर आपको समराइज करना हो, आपने 3-4 साल आप क्या कर रहे थे कॉलेज में या कॉलेज के बाहर, मतलब कर क्या रहे थे तब? तो ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। तो तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया मेरी कॉलेज लाइफ रही थी कि मैं वेरियस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मेरा बस वही था कि बस मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था। तो हल्का सा स्टडी पे फोकस था। तो कॉलेज टाइम में तो पता ही है कि अब उतना स्टडी पे, एग्जाम के लिए आप 2-3 दिन पहले ही पढ़ते हो, कोई भी एग्जाम आता है। तो बाकी मेरा हम्म किसी कल्चरल एक्टिविटीज में या बाकी चीजों में मेरा उतना नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे। तो बाकी हम्म पर्सनल लेवल पे थोड़ा लोकली मैं गेम्स खेलता था, जैसे लोकल फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेल लिया, अच्छा या कुछ लोकल स्पोर्ट्स खेल लिए, फुटबॉल खेल हाँ लिया। बाकी कॉलेज हाँ लेवल पे मेरा मतलब कॉलेज में मेरा उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा किसी क्लब में या किसी हाँ ग्रुप में। तो वहां मेरा इन्वॉल्वमेंट काफी कम रहा है। हम्म। ठीक है। और आपका जब ये थर्ड फोर्थ फाइनल ईयर आता है ना, तो हम सोचने लगते हैं कि आगे करना क्या है भाई, अब तो खत्म हो रही कॉलेज लाइफ। तो आपका राइट क्या राइट। माइंडसेट था उस टाइम पे? उस समय तो बस यही था कि भाई जो मिल जाए बस। उसमें अच्छा ऐसा नहीं था उसमें कि कोई ड्रीम था कि भाई अमेज़न में जाना है या गूगल में जाना है। तो बस तब तो ऐसा था कि हाँ भाई कुछ पढ़ लेते हैं। पाइथन, तब मैंने शायद पाइथन के काफी थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि तब पाइथन अच्छा थोड़ा बूम पे जाने वाला था। मतलब ऐसा सीन था कि हाँ पाइथन की डिमांड तब काफी बढ़ रही थी उस टाइम पे। तो इसलिए थोड़ा मैंने पाइथन को पढ़ना स्टार्ट कर हाँ दिया। हाँ तो ये चीजें थी। और बाकी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो इन चीजों में तब हम्म फोकस बढ़ा दिया था, एप्टीट्यूड थोड़ा सीख पढ़ना शुरू कर दिया था। क्योंकि हम्म जैसे कॉलेजेस में क्या होता है कि पहला राउंड ही एप्टीट्यूड का होता है। अगर आपने हाँ एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया तो उसके बाद ही आपका लैंग्वेज या बाकी स्किल से रिलेटेड आपका इंटरव्यू होगा। तो इन चीजों में तब मेरा थोड़ा फोकस हो गया था। हम्म हम्म। ये आपने करा आई थिंक 5th सेम में या 6th सेम में आपने प्रिपरेशन आई थिंक स्टार्ट कर दी थी थोड़ी बहुत? हाँ, मुझे लग रहा है कि मैंने फोर्थ से ही पहले ही स्टार्ट कर दिया था। अच्छा पाइथन किया तो मैंने फोर्थ से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। बाकी आप जो अच्छा एप्टीट्यूड कह रहे हो ना, तो वो शायद मैंने फिफ्थ में स्टार्ट कर दिया था, मतलब फिफ्थ से पहले पहले ही। हम्म। नाइस। और भाई ये जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में समर इंटर्नशिप्स होती है ना अपनी, तो उसमें आप राइट। क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग्स कर रहे थे, कहाँ थे? तब मैं ट्रेनिंग करने गया था यहाँ पे बीएसएनएल में। सब स्टार्टिंग में पहले मेरा इंटरेस्ट था इसमें, वेब टेक्नोलॉजी, इसमें वेब डेवलपमेंट में। तो फिर मैंने उसमें मेरी ट्रेनिंग लगी थी वहाँ पे बीएसएनएल गाजियाबाद में। तो वहां पर फिर मैंने ये वेब टेक्नोलॉजी का कोर्स किया था, जिसमें मैंने पीएचपी और एसक्यूएल पे, हमारा मेन फोकस हमारा पीएचपी और एसक्यूएल पे था। और फ्रंट एंड पे सीएसएस। हम्म तो इन चीजों पे हमारा, हम मतलब वो कोर्स इन पर्टिकुलर चीजों पे फोकस था। तो बाद में मुझे हम्म थोड़ा रियलाइज हुआ कि वेब डेवलपमेंट उतना भी बूम पे नहीं है, और खास करके पीएचपी के लिए। तो फिर इसलिए फिर मैंने थोड़ा ओके पाइथन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो ये एक हम्म। मेरा रीजन था कि मैं वेब डेवलपमेंट से मूव होके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा अच्छा, आप जैसे तो उस टाइम पे लाइक इसमें पाइथन। डेटा एनालिटिक्स की तरफ आए, ठीक है। तो आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में कॉलेज में ही पता चल गया था या कहाँ पता चला आपको कि कौन कौन सी डेटा फील्ड होती है? जैसे एनालिटिक्स। वेब डेवलपमेंट बहुत कॉमन फील्ड थी, ठीक है, सभी को पता था कॉलेज में। ठीक है, वेब डेवलपमेंट फील्ड होती है। डेटा साइंस, राइट। एनालिटिक्स, इसके बारे में आपको कहाँ से कैसे पता चला? एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स काफी रीसेंट आप कह सकते हो, ये टर्मिनोलॉजी मतलब काफी रीसेंट है। तो इससे पहले तो मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था इन्फोसिस को, तो मेरी इंटर्नशिप हुई थी बिजनेस इंटेलिजेंस में। तो आप कह सकते हो काफी सिमिलर है दोनों, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर और डेटा एनालिस्ट।
तो इनके रोल काफी सिमिलर हैं, तो काफी टर्मिनोलॉजी आपस में कई बार वो करती हैं, कोलाइड करती है, क्योंकि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, बस नाम में डिफरेंस है। जैसे कुछ कह देते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, कुछ कह देंगे बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, जैसे अभी आपने कहा डेटा एनालिस्ट। तो अब थोड़ा डिफाइन होने लगा है कि जैसे अगर कोई बंदा रिपोर्टिंग कर रहा है और बैकएंड में कुछ चेंजेस कर रहा है तो उसे डेटा एनालिस्ट होगा। तो पहले थोड़ा इसके नाम में थोड़ी वो थी, जो नाम यूज कर रहे थे तो काफी डिफरेंट, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से हायर कर रही थी लोगों को। तो अभी भी है काफी चीजें, ऐसा नहीं कि अभी भी ये है, अभी भी इसमें कोई वो नहीं आया कि एक स्टैंडर्ड नेम है कि ये काम कर रहा है तो इसकी ये रोल होना चाहिए। हाँ नहीं सही है। यार मतलब मैं ना एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। तो अनमोल सेकंड ईयर में जब हम लोग ट्रेनिंग लगाने जा रहे थे ना, पता नहीं थर्ड ईयर में, तो हम लोग ना इंटर्नशिप से ढूंढ रहे थे। हाँ थर्ड ईयर की बात है, राइट। तो हम लोग रैंडमली अप्लाई कर रहे थे, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी अप्लाई कर दिया। तो मेरे को ना कॉल आते थे, एक मेरे को याद है, मेरे को ट्राई सिटी की कोई कंपनी है इधर मोहाली चंडीगढ़ की। तो उनका कॉल आया कि हम लोग ना बिजनेस एनालिसिस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं। तो मैंने बोला सही है भाई, एनालिसिस तो है। तो कॉन्वर्सेशन होने लगी, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू सेटअप हो गया। मेरे को फिर धीरे धीरे पता लगा रही है तो बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल है यार। मैं कहा भाई तुम कर क्या रहे हो मेरी वो राउंड खत्म हुआ, मैंने एचआर को फोन करा, मैं कहा तुम कर क्या रहे हो भाई। वो कह रहे कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए पिच करना है, बिड करना है और रिसोर्सेज एक्वायर करने हैं, क्लाइंट। मैं कहा भाई क्या करवा रहे हो तुम किस किस चीज को समझते हो भाई तुम बिजनेस डेवलपमेंट। तो उस टाइम पे कुछ भी चल रहा था, लाइक कंपनीज ने कुछ भी रोल्स असाइन कर रखे थे, कुछ भी नाम देके। तो वो मेरा ध्यान आ गया आपकी बात भाई सुन चंडीगढ़ की कंपनी थी। अबे चंडीगढ़ की भी नहीं थी, मोहाली की थी, कहीं पता नहीं किधर की, नाम भी अजीब सा था। तो उस टाइम पे तो अपने को ये था कि मिल जाए, बाद में देखेंगे कि कहाँ जाना है। हाँ, बाद में देखें कि ज्वाइन करना नहीं करना, सही बात है, उस मोहाली में टाइम तो बस था एम्प्लॉय कि से ज्यादा कंपनीज है। भाई ट्राई सिटी में जो कंपनीज है ना, बड़ी खतरनाक, बड़ी खतरनाक है। उनका ये नहीं पता क्या कर दे वो कुछ नहीं चल रहा है उनका। भाई हमने जहां जहां बहुत इंटरव्यू खतरनाक। दिए थे ना, इतनी खतरनाक कंपनीज थी। ठीक है, इतने खतरनाक खतरनाक इंटरव्यूज होते थे, ठीक है, पूछो मत। और निकलती क्या थी कंपनीज, वो भी मत पूछो। हाँ हाँ हाँ। भाई हम लोग यार अलग ही एक्सपेक्टेशन लेके जाते थे। मेरे को एक एक से कॉल आया था कि आप ना इंटरव्यू देने आ जाओ चंडीगढ़। तो मैं क्या यार, मतलब ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ। तो मैं चला गया, तो मैं वहां पे गया, तो वहां पे उनका एचआर वगैरह एक तो था नहीं, लेट आया वो। तो मैं बंदी थी, तो मैंने उससे बात करी कि मैं क्या भाई प्रोफाइल का मेरे को टाइटल बताया, तुमने बता तो दो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो भाई वो एडमिन वालों के साथ बैठा रहे थे यार, कि इनके साथ बैठ के ना ऑफिस का इन हाउस तुम देखना सारा डेटा। मैं क्या भाई ये काम क्या बात, यार इनको कैसे समझाऊं भाई उनको, मतलब उनको पल्ले नहीं पड़ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स या ये क्या समझाऊं मैं। तो मैंने उन्हें बेसिक से बताया कि ये मैं निकला वहां से, मैं क्या भाई निकलो यहाँ से तो पूरा दिन खराब कराया उन्होंने। मैं फॉर्मल वॉर्मल पहन के गया, तैयार हो गए, पूरी ऐसी तैसी ही फेर दी उन्होंने। ये हाल होते थे कॉलेज में। तो क्या रोल ऑफर कर साहिल रहे थे हुआ वैसे है ऐसा वो? कोई एक्सपीरियंस? नहीं, मेरा नहीं हुआ अब, मेरा लकीली ऐसा नहीं हुआ। अरे हमने तो बहुत तो हाथ पांव मारे थे। हमको ऐसे था कि थर्ड ईयर के फाइनल में नवीन और मैंने डिसाइड किया था कि हमको तो ट्रेनिंग करनी ही नहीं है। ठीक है, हम करेंगे तो हाँ इंटर्नशिप ही करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने पता नहीं कहाँ कहाँ जॉब इंटरव्यूज दिए थे इंटर्नशिप के लिए। नहीं, ठीक है। बढ़िया, आपने शायद एक बार मेंशन किया था कि आपने शायद बाद में नोएडा में शायद इंटर्नशिप की थी, हाँ जिसमें आप हाँ हाँ एज ए करेक्ट। ट्यूटर काम कर रहे थे, मशीन तो, लर्निंग एंड तो आर्टिफिशियल मैं बताता इंटेलिजेंस। हूँ, अनमोल और मैं सेम कंपनी में कर रहे थे। मैं नोएडा ऑफिस में था, अनमोल था रुड़की ऑफिस में, उनका एक रुड़की में ब्रांच थी। तो अनमोल उधर था, मैं इधर था। हम बस ये ओके। सोच के खुश थे कि डेटा साइंस का काम है। वो अलग बात है हम कर क्या रहे हैं, बट थोड़ा बहुत हमारी फील्ड से रिलेटेड तो है, हम यही सोच के खुश थे कि ठीक है भाई हम खुश हैं। तो वो तो सही निकल गया था टाइम। हाँ ठीक था, मतलब ऐसा रिग्रेट नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सीख गए थे। ठीक है, ठीक था वो। मतलब वहां पे जाके एटलीस्ट ये पता चल गया कि भाई हवा हवा में चल रही हैं चीजें, है ना। मतलब पता नहीं क्या क्या मचा रखा है इन्होंने डेटा साइंस के नाम पे, एमएल के नाम पे। तो जो रियलिटी में है
का तो कोई लेना देना ही नहीं है क्या क्या चल रहा है। और हाँ साहिल हाँ हम ना पक गए थे यार ट्रेनिंग से लगा लगा के। हमने सेकेंड ईयर समर इंटर्नशिप वो ट्रेनिंग लगाई। मैं स्पिक हाँ। में था चंडीगढ़ में, अनमोल भी ओके। चंडीगढ़ के किसी इंस्टीट्यूट में था। राइट। उसके बाद जो विंटर ब्रेक होती है ना, तो विंटर ब्रेक होती तो 1 महीने की है, करेक्ट, वो दिसंबर राइट। वाली। बट हम उसमें हाँ भी हाँ। निकल के लगाने नोएडा। और 2 तो महीने हम की 1.5-2 रहेगी। महीने लगाए, कॉलेज वाले पीछे से गालियां दे कर रहे थे आ जाओ। तुम्हें पेपर में नहीं बैठे, 2 महीने हो गए कॉलेज में नहीं हो। बड़े कांड हुए सही थे है। भाई। 15 दिन की छुट्टी और 2 महीने उधर फिर रहे हम। सही है भाई। हाँ 15 असल भी में नहीं, देखा जाए ना भाई, 11-12 छुट्टियां होती मेरा है तो अटकी थी। हाँ, असल में देखा जाए ना लर्निंग ज्यादा इसमें ही होती है, इंटर्नशिप में ही होती है। ट्रेनिंग तो एक तरह से वही कॉलेज वाला सीन ही हो गया ना, कि वो एक ट्यूटर होगा जो आपको पढ़ा रहा है कि ये चीज ऐसे है वैसे है। पर इंटर्नशिप में ही चीजें प्रैक्टिकली कर पाओगे, तो इंटर्नशिप ही प्रेफरेबल होनी चाहिए सबके लिए। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ट्रेनिंग लगा लो, उसके बाद कोशिश यही रहनी चाहिए कि इंटर्नशिप ही करें। तो फाइनल होना चाहिए कि अगर नहीं कहीं इंटर्नशिप लगी तब जाके ट्रेनिंग करें। तो वो तो आपकी बात सही है, आपने सही डिसीजन ले रहे थे उस टाइम पे कि आप इंटर्नशिप पे फोकस कर रहे थे। हाँ तो तब तक तो हम थर्ड ईयर में 6 सेम तक हम 2-2 3 दिन ट्रेनिंग ऑलरेडी लगा के पक चुके थे कि भाई अब ट्रेनिंग नहीं लगानी, अब नहीं अब पैसा करेंगे खर्च करना। इंटर्नशिप, नहीं तो घर में जाके बैठ जाएंगे, ट्रेनिंग नहीं करनी। हाँ भाई, ऐसा ही होना चाहिए। हर नए हर किसी का माइंडसेट ऐसा ही होना चाहिए, तभी वो और मतलब आप सही उसमें जा पाएगा। और आप देखो, हमने कोई कोई सीनियर नहीं छोड़ा था हमने, ठीक है, जिससे कांटेक्ट ना किया हो, ठीक है। वो साले पक गए थे बढ़िया भाई, भाई। कई सीनियर तो, ठीक है, कि भाई क्या कर रहे हो, बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो। चलो यार, सही है। हाँ अनमोल आई थिंक टाइम हो गया, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं, कितना टाइम है? हाँ हाँ हाँ, इसको रैप अप करते हैं, ठीक हाँ है। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ चलो, ठीक है।